हाय माय डियर फ्रेंड्स, बी मार्क्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद बिहार वालों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, बिहार छात्र छात्राओं के लिए। तो अभी जितने भी मैं बताऊंगा आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर यदि बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। बिहार में मतलब किस तरह का परीक्षा होगा, परीक्षा में क्या क्या अनिवार्य है, क्या क्या जरूरी है और किस तरह फॉर्म भरा जाना है, कैसे कितना फीस लगेगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। आप चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो बिहार पुलिस और सेवा आयोग बता दो, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। इसमें जो वैकेंसी आई, दो तरह के पोस्ट हैं। एक है पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक है पुलिस सब इंस्पेक्टर और दूसरा है आपका सर्जेंट का। तो सर्जेंट को हिंदी में बोलते हैं आपका अवर निरीक्षक परिचारी, और पुलिस सब इंस्पेक्टर पुलिस अवर निरीक्षक। देखते हैं हम लोग, ये जो वैकेंसी आई है आपको 16/8/2020 को, शायद ये 16 तारीख से ऑनलाइन आप स्टार्ट कर सकते हैं, आवेदन पत्र भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 24 सितंबर 2020 तक ये चलेगा। 24 सितंबर तक आपके पास भरने का तिथि है और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब अभी से ही फॉर्म भर दें, अंत का वेट करने का फ़ायदा नहीं है और अभी से पढ़ के फॉर्म भर के और तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए इधर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो वेतनमान है आपका 35,400 से लेके 1,12,400 का वेतनमान स्केल होगा, जो लेवल 6 में होगा, लेवल 6 वाला। और सर्जेंट का जो है, सर्जेंट का भी सेम वेतनमान है। उसमें जो रिक्तियाँ हैं 1998 है पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, 215 है आपका सर्जेंट के लिए। और मैं आगे डिटेल्स में देखूं तो इसका जो नोटिफिकेशन नंबर अगर बोला जाए तो 03/2020 तक जारी किया गया है। इसके थ्रू आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं, मैं पूरा डिटेल आपको यहीं पे देता हूँ। देखिए इधर पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्त एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नांकित है। तो देखिए आपको हिंदी पढ़ने में उतना मैं डिटेल्स में शॉर्टकट में पूरा क्लियर कट बताऊंगा। देखिए इधर ये जो आपको जो भी लिखे हुए हैं मैं इसको सीधे लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। देखिए पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 इतना है, पे स्केल इतना है और वैकेंसी 1998 है। और सर्जेंट का लेवल 6 सेम सैलरी पर सेम स्केल होगा। ऑफिशियल जो वेबसाइट होगा जिस पर आप चेक कर सकते हैं www.bpssc.bih.nic.in। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2020 आज आया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 16 अगस्त से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि 24 सितंबर 2020 को है। एप्लीकेशन फीस 700 रुपया है, लेकिन किसके लिए? जनरल ओबीसी के लिए है। और या अगर मैं बात करूँ SC/ST के लिए तो SC/ST मेल फीमेल दोनों के लिए 400 रुपया है। बाकी इस कैटेगरी के अलावा जो भी बच गए हैं कैटेगरी, जैसे जनरल ओबीसी मेल फीमेल, ये सारे 700 रुपये लगेंगे। फिर से मैं बता दूं आपको, जनरल में मेल फीमेल, ओबीसी में मेल फीमेल, उसका जो एप्लीकेशन फीस है 700 रुपया है। SC/ST मेल फीमेल 400 रुपया है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम का जो नेचर होगा वो किस प्रकार होगा ये आप जान लीजिए। स्टेज ऑफ एग्जाम, 2 स्टेज में एग्जाम होगा, 2 लेवल पे। एक प्रीलिम्स होगा, पीटी होगा, एक मेंस होगा। मेंस में 2 पेपर होंगे, प्रीलिम्स में 1 पेपर, मेंस में 2 पेपर। और दोनों जितने भी एग्जाम होगा मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और ईच क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेगेटिव क्वेश्चंस होंगे 0.2 और टोटल मार्क्स 200, यानी 100 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? ये आपका 200। ठीक है, यहाँ भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करें 2 तो कितना आएगा? 200। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना आएगा? 200। ये 2 घंटे के एग्जाम होंगे। नेगेटिव 0.2 और प्रीलिम्स में क्या क्या पूछे जाएंगे तो इसमें सिर्फ और सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर, यानी समसामयिकी और सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर ही पूछे जाएंगे। इसका सिलेक्शन जो 30% से ऊपर आएगा उसका सिलेक्शन होगा। और जितने वैकेंसी यानी मान लीजिए 2000 वैकेंसी है तो 2000 गुना 20 गुना
वैकेंसी मतलब 20 गुना लड़के को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। समझ में आ गया? मान लीजिए 2000 पोस्ट है तो आपको 2000 गुना 20 कीजिए, यानी 40,000 लड़के क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। किसमें? प्रीलिम्स से मेंस में। मेंस में क्या होगा? फिर भी मेंस में सेम 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट और सेकंड में आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का, 2 मार्क्स का, नेगेटिव 0.2, टोटल मार्क्स 200 और नंबर ऑफ आवर ड्यूरेशन है 2 घंटे के एग्जाम होंगे। सब्जेक्ट जो होगा आपका प्रीलिम मेंस का पेपर 1 में हिंदी होगा, समझाइए। फर्स्ट पेपर में यानी पहला जो पत्र होगा उसका सब्जेक्ट जो होगा हिंदी होगा, सिर्फ हिंदी से सवाल किए जाएंगे। और इसमें जो आप क्वालिफाई करेंगे, मान लीजिए 30% से ऊपर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर गए, और क्वालिफाइंग करने के बाद आप यानी इसका नंबर नहीं जुटेगा, इसका नंबर मार्क्स अंक नहीं जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी इसमें कम नंबर भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब आती है बात पेपर 2 की। ये भी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। तो कितना आ गया? नेगेटिव कितना आ गया? 0.2 और टोटल मार्क्स कितना आ गया? 200। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर के, टोटल 200 क्वेश्चंस, आवर्स 2 घंटे के एग्जाम होंगे। और इसमें सब्जेक्ट जो पूछे जाएंगे जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इसमें जनरल साइंस, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन क्यों जोड़ता हूँ? क्योंकि हिस्ट्री जो पॉलिटी, राजनीति और इतिहास और भूगोल ये विदेश की भी होती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल जो होता है वो फॉरेन लैंग्वेज नहीं, मतलब फॉरेन से नहीं सवाल पूछे जाएंगे, सारे कुछ इंडियन पूछेंगे। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स होगा और रीजनिंग होगा। ये सारे सवाल आपको 200 नंबर के हैं होंगे और 30% से ऊपर, मिनिमम 30% तो लाना ही है, उसके ऊपर क्वालिफाइंग होगा। और जितने स्टूडेंट, जितने वैकेंसी होंगे उसके 6 गुना लड़के क्वालिफाई किए जाएंगे आपको फिजिकल के लिए। क्लियर है इतना? अब देखते हैं आगे देखिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, देखिए इधर फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा? फिजिकल। यदि फाइनल मेरिट तब बनेगा जब मान लीजिए फिजिकल में आपका नंबर जो है 2 लड़के का सेम आ गया। सपोज दोनों लड़के का नंबर मान लीजिए 300, 350 है, ठीक है। अब 350 दोनों का है, तो उसको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? तो उसका डेट ऑफ बर्थ देके देखा जाएगा, जो जन्म तिथि हो जन्म तिथि के अनुसार देखा जाएगा। यदि उसके बाद भी नंबर सेम आ गया तो क्वालिफिकेशन देखा जाएगा कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। यदि उसके बावजूद नंबर दोनों टाई कर रहा है, फिर मैट्रिक रिजल्ट के अनुसार, मैट्रिक रिजल्ट में जितना आया उसके अनुसार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबर उसका सिलेक्शन किया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट एसटी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और फीमेल के लिए 32% है, ओबीसी 2 के लिए 34%, ओबीसी 1 के लिए 36.5% और जनरल के लिए 40%। ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। क्लियर है? यानी फाइनल मेरिट लिस्ट में जो 40% से ऊपर है उनका क्वालिफाई होगा, उससे नीचे उसको अयोग्य माना जाएगा, यानी वो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा किसी भी कीमत पे। 40% मिनिमम आपको लाना ही है। ओबीसी 1 के लिए 36.5, ओबीसी 2 के लिए इसको बोले अत्यंत पिछड़ा जाति, इसको बोलते हैं पिछड़ा जाति, और इसको बोलते हैं महिला, फिर ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ये तीनों कैटेगरी में 32%, ओबीसी 2 के लिए 34, ओबीसी 1 के लिए 36.5, जनरल के लिए 40%। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब तक कितना होना चाहिए, यानी 1 अगस्त 2020 तक स्टूडेंट जो छात्र है, छात्र का जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। यानी 1 अगस्त से पहले यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं एज क्वालिफिकेशन, मतलब एज एलिजिबिलिटी क्या है एज का। तो एज का देखिए क्या है, 1 अगस्त 2020 तक जनरल और आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो कम से कम एज जो होना चाहिए मिनिमम 20 होना चाहिए,
और अपर 37 साल तक होना चाहिए। यानी 20 से 37 साल वाले स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के हैं वो भर सकते हैं। बिना कोटा का 20 साल से 37 साल। ओबीसी पिछड़ा जाति जो भी होगा, अत्यंत पिछड़ा जाति है, पिछड़ा जाति, उसका एज आपका 20 से 40 साल। और फीमेल के लिए 20 से 40 साल। और SC ST के लिए, यानी SC ST में इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों आ जाएगा, मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए। क्लियर है? दोनों के लिए आपको 20 से 42 साल, ये आपको SC ST के लिए है। अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में बात अगर करें तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया बिहार डोमिसाइल होना चाहिए। यदि बिहार डोमिसाइल नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया जाएगा। यानी जो बिहार के डोमिसाइल हैं जिसके पास, तो बिहार के जो स्टूडेंट है उसको ये जो आपको मैंने बताया, जो एज क्वालिफिकेशन, एज रिजर्वेशन जो है, ये सब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाहरी स्टेट के जो भी हैं 1991 के जो नियम के अनुसार जो भी बिहार के नहीं है, डोमिसाइल नहीं है जिनका, वो उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखिए। या तो ना तो मार्क्स में, ना तो अंक में, और ना तो आपको एज में। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल के। फिजिकल क्या है? फिजिकल में हाइट जो होना चाहिए, यानी ऊंचाई, कद ओबीसी का 165 सेंटीमीटर, शेड्यूल कास्ट जो है यानी अनुसूचित जाति 160 सेंटीमीटर, और जो महिला वर्ग है वो 155 सेंटीमीटर में क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं चेस्ट यानी सीना। सिर्फ ये मेल पर अप्लाई होगा, और ये विदाउट एक्सपेंशन यानी बिना फुलाए छाती, आपको सीना जो होगा बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अब बात करते हैं ST का, SC और ST विदाउट एक्सपेंशन यानी बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। ये आपका SC ST वालों के लिए कैटेगरी में रखा गया है। जो कैटेगरी में SC ST में आते हैं उसके लिए इतना है। क्लियर है? अब बात करते हैं रनिंग यानी दौड़। मेल में 6 मिनट 30 सेकेंड में 1 मील यानी 1600 मीटर दौड़ होना चाहिए, और फीमेल की अगर बात करें तो 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ अनिवार्य है। 6 मिनट में 1 किलोमीटर, और इसका 6 मिनट 6.5 मिनट में 1600 मीटर। हाई जंप की बात करेंगे, चौथा नंबर पॉइंट हाई जंप की बात करेंगे तो मेल हमारा 4 फीट और फीमेल हमारा 3 फीट अगर हाई जंप करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। यदि लॉन्ग जंप की बात करें यानी लंबा मतलब लंबे कूद जो है वो 12 फीट होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट। और आगे बढ़ेंगे यानी जो गोला फेंकने वाला है, मेल के लिए जो गोला का वजन होगा उसका 16 पाउंड होगा, और फीमेल का जो गोला का वजन होगा वो आपका 12 पाउंड का होगा। टोटल पोस्ट फॉर SI 1998 टोटल पोस्ट है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि SI पोस्ट के लिए 1998 पोस्ट है, किस किस कैटेगरी में कितना बांटा गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना, पूरे रिक्तियां कितनी है 1998। और 1998 में SC जो है शेड्यूल कास्ट 333, ST 17, OBC 2 387, OBC 1 280, इकोनॉमिकली बैकवर्ड मेल यानी अत्यंत पिछड़ा जाति जो पुरुष है 199 पोस्ट है उनका, और फीमेल जो है 58 है। अनरिजर्व बिना रिजर्वेशन का जो जनरल कैटेगरी है 724 पोस्ट है, और जितने पोस्ट इसमें टोटल वैकेंसी है इसका 35% फीमेल को रिजर्वेशन है बिहार के अनुसार। अंडरस्टूड? 333 में 35% 124, 17 के 35% 6, 387 का 35% 147, 280 का 94, 199 200 का 10, ये 58 का 58, 724 में 253 आपको टोटल होते हैं 683 मेल फीमेल के लिए, और मेल के लिए आपका मेल के लिए 1998। क्लियर है? मेल के लिए मेल के लिए 1998 में 683 फीमेल रिजर्व है।
ये ध्यान रखिएगा। उसकी अब बात करते हैं अगला स्टेप के। तो सर्जेंट का जो पोस्ट है, सर्जेंट अवर निरीक्षक जो है, इसमें शेड्यूल कास्ट 34 और उसमें फीमेल 15, शेड्यूल ट्राइब 2 और फीमेल के लिए 1, ओबीसी 2 के लिए 39 और इसके लिए 15, और ओबीसी 1 के लिए 26, इसके लिए 9, इकोनॉमिकली बैकवर्ड मेल 21 और इसके लिए 6, फिर आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड 7 और अनरिजर्व्ड के लिए 86 और इसके लिए फीमेल के लिए 30। टोटल होते 215 पोस्ट, 215 में 76 महिला वर्ग के होंगे। क्लियर है? हाँ, अब अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं कि यदि कोई लड़का या लड़की, छात्र या छात्रा किसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में गड़बड़ी हो गई हो तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप क्या करेंगे? अप्लाई डॉट, देखिए अप्लाई हाइफन, ये डैश नहीं है, देखिए याद रखिएगा, ये हाइफन है, अप्लाई हाइफन bpssc.com पे जाएंगे, वहाँ व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे वहाँ पर, या तो रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं तो आपका मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। दोनों मिलाने के बाद आपको फिर आपका दिखने लगे, फिर ओके कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी खुल जाएगा। उसके बाद उसमें कैंसिल बटन दबाएंगे, कैंसिल रजिस्ट्रेशन। कैंसिल रजिस्ट्रेशन दबाने के लिए उसके बाद आएगा मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा। ये इसलिए ताकि कोई लड़का, दूसरा लड़का आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना कर सके, इसलिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। जो कि जिसका मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद फिर आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। उसके बाद कैंसिल ऑप्शन आएगा, कैंसिल माय रजिस्ट्रेशन आईडी, उसके बाद कैंसिल कीजिएगा, फिर ओके कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये आपके बिहार के वैकेंसीज हैं। मैं आपका पीडीएफ जो है, एक पीडीएफ मैं यहाँ पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आपका डिमांड हुआ तो इस प्रकार से आप हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको संक्षिप्त भाषा मैंने लिख करके आपको पढ़ा दिया, शायद आपको बहुत ही आसानी होगी। जितना ये लिखा हुआ है ना, उस सारे उसी चीज को मैंने, देखिए आप लिखा हुआ है, देखिए ऑनलाइन का कितना है, 700 रुपया है ना, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए कितना है, 400 रुपये। मैंने यानी जो जितना मैंने बताया उतना ही इसमें लिखा हुआ है, उससे ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्टकट में जितनी आपकी जरूरत होगी उतना डेटा मैंने आपको बता दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग छात्र छात्रा जितने भी हैं, आप तैयारी अच्छी तरह से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने दोस्तों हैं सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आपको एग्जाम से पहले यानी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, मैथ कंप्लीट हो जाएगा और आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। जो भी दरोगा के लिए जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस मैं स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूं। इस चैनल पे आप बने रहिए, सब लोग सब्सक्राइब करके रखिए। पूरा रीजनिंग इतना अच्छा से मैं बताऊंगा कि मतलब बीट बाय बीट जो भी नोट्स बनाएंगे पढ़ करके तो उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम में, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, सारा चीज। और मेरा जीके का भी क्लास चल रहा है, जीके फिगर वाइज में बता रहा हूँ ताकि आप याद कैसे रखें। तो लूसेंट का भी क्लास चल रहा है, लूसेंट को भी मैं फिगर वाइज में बता रहा हूँ, चित्र के अनुसार आपको याद करने में बहुत आसानी है, यानी 5 मिनट में 10 क्वेश्चन याद हो जाएगा। और जो क्वेश्चन याद होगा वो कभी आप नहीं भूलेंगे। आप एक व्हाइट कॉपी ले लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए, मेरे सारे सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन में बेल बटन दबाइए। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपका दिन शुभ हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप का एग्जाम का तैयारी जबरदस्त तरीके से हो, अब बहुत अच्छे तरीके से हो, आप एग्जाम क्वालिफाई करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।